आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नजर कुछ अहम हेडलाइंस पर। आरजेडी ने अपना इंतखाबी मंशूर किया जारी। तेजस्वी यादव ने कहा 15 अगस्त से आपको बेरोजगारी से मिलनी शुरू हो जाएगी आज़ादी। प्रियंका गांधी ने नैनीताल के रामनगर में बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कब तक लगाएंगे कांग्रेस पर इल्जाम। बस्तर में राहुल गांधी ने किया आवामी रैली से खिताब, कहा मुल्क के गरीबों को नहीं हुआ कोई फायदा, सिर्फ 2-3 अरबपतियों को मिलता है सारा फायदा। गर्मी की वजह से मुल्क के कई शहरों में आतिशज़दगी में हुआ इजाफा, फिलहाल अमवात की नहीं कोई खबर। इसराइल के फिजाई हमलों में इस्माइल हानिया के बेटों की शहादत पर ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। मलेशियाई वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा हम हैं आपके साथ। अब पेश है खबरों की तफसीलात। लोकसभा इंतखाब के पेश नज़र आरजेडी ने आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। पार्टी के इंतखाबी मंशूर को परिवर्तन पत्र नाम दिया गया है, जिसे जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि परिवर्तन पत्र के जरिए हम 24 वादे लेकर आए हैं। अगर इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी तो हम मुल्क भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी मुलाजिमत देने का काम करेंगे। आने वाले 15 अगस्त को आपको बेरोजगारी से आज़ादी मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिएगा, बीच में भी लोगों ने सवाल उठाया था, असंभव है, कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा। मुख्यमंत्री जी कहा करते थे बीजेपी जो है 19 लाख का वादा करके गई, लेकिन बिहार को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों जब 17 महीने हम सरकार में आए तो 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा, और तब तक चाचा जी पलट गए। लेकिन 15 अगस्त को ही हमने उन्हीं के मुंह से हमने अनाउंस कराया था कि 10 लाख नहीं, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। तो एक राज्य जब इतने बड़े पैमाने पे नौकरी दे सकता है, जो हम लोगों ने करके दिखाया है, तो पूरे देश भर में 1 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिया जा सकता? 30 लाख जो नौकरियां जो हैं वो खाली पद हैं, जिसको हम लोग भर सकते हैं। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा कि बस्तर में कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है। बीजेपी लीडर इस बात पर बहस नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया है। उनकी इंतखाबी मुहिम भी जज्बाती मसाइल, मजहब, मंदिर के मसाइल से हट नहीं रही है। मस्जिद हमारी तवज्जो मरकूज है, हम छत्तीसगढ़ की तमाम 11 सीटों पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। मुझे लगता है कि कवासी लखमा जी, हमारी पार्टी मिलकर लोगों में एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं। भाजपा के नेताओं के भाषण में सुन रहा हूं, मुख्यमंत्री 4-5 बार यहां पर आ गए, बड़े बड़े नेता यहां पर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि 10 साल से हम लोगों ने क्या किया है। वो सिर्फ आगे की बात कर रहे हैं। उनका जो इशू स्टेट के हैं, जो देश में नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का, आदिवासी पिछड़े वर्गों का जो हाल है, चर्चा नहीं करते हैं। बेरोजगारी पे आंकड़े दिखाने को मना करते हैं। और जो उनका चुनाव प्रचार भी है, वो मुद्दों से हटकर इमोशनल इश्यूज को, जज्बाती मुद्दों पर, धर्म, मंदिर, मस्जिद, इस पर केंद्रित करते हैं। तो मुझे लगता है जनता भी समझ गई है कि 10 साल का इनको परफॉर्मेंस देख चुके हैं, और बदलाव की सुगबुगाहट पूरे प्रदेश में मुझे दिख रही है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने नैनीताल के रामनगर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि आप कब तक कांग्रेस पर इल्जाम लगाते रहेंगे? कांग्रेस ने गुज़िश्ता 10 सालों से हुकूमत नहीं की है। बीजेपी पूरी तरह से इक़्तिदार में है और उनका नारा है कि अब की बार 400 के पार। मज़ीद अक्सरियत चाहिए, मज़ीद ताकत चाहिए। कहा जाता है कि 75 साल में कुछ नहीं हुआ तो इतना कहां से आया? दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को। 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना। 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहां से आया? IIT, IIM पूरे देश भर में कहां से आए? एम्स कहां से आए? ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था, ये मुमकिन होता आज। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बस्तर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से लाखों लोगों की मौत हुई, हर रियासत के गरीब लोगों को लूटा गया। मरकजी हुकूमत ने कोई मदद नहीं की, किसी की मदद नहीं की। सारा फायदा 2-3 अरबपतियों को दिया जाता है। लाखों लोग कोविड के कारण मरे।
प्रदेश से गरीब लोग घर वापस लौटे, दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लोग छत्तीसगढ़ वापस आए। दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसकी मदद नहीं, किसी की भी मदद नहीं की। पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को दे देते। अदानी, अंबानी, ये 5-6 लोग हैं। आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। हिमाचल प्रदेश के मंडी हलके से बीजेपी उम्मीदवार कंगना राणौत ने जोगिंदर नगर असेंबली का दौरा किया। इस मौके पर कंगना राणौत ने कहा कि कांग्रेस यहां लूट मार के सिवा क्या कर रही है। वो मुझसे सवाल करते थे, मैं अभी सियासत में आई हूं, कांग्रेस ने कहा था कि हम बहनें और माओं को 1500 रुपए देंगे, हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। वो रोजगार कहां गया? कांग्रेस क्या कर रही है? लूटपाट के सिवाय कांग्रेस यहाँ कर ही क्या रही है? ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने तो अब जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। इससे पहले तो जैसे हम अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, सब व्यस्त रहते थे। एक देशभक्ति की भावना तो हमारे दिलों में है। लेकिन दोस्तों, हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ? आपने कहा था कि बहनों को, माताओं को 1500 रुपए देंगे। क्या हुआ उस 1500 रुपए का? आपने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कहां गया वो रोजगार? आप लोगों ने कहा था कि जो किसान होंगे, जो फल के बागवान होंगे, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो राशि में फल बेचेंगे। क्यों ऐसे झूठी बातें करते हैं वो? क्यों ऐसे झूठे बातें करके वो लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, धोखा देते हैं? कब तक ये इस तरह की राजनीति चलेगी? दिल्ली हुकूमत के वजीर और आप लीडर गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी ने मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन को अपने कंट्रोल में लेने का फैसला किया है। पार्लियामेंट और असेंबली के बाद इलेक्शन कमीशन ऐसा इदारा है जो इसमें मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाता है। इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी में चीफ जस्टिस के होने से आपको क्या डर है? बात केवल विधानसभाओं की नहीं है, देश के अंदर चुनाव आयोग को आपने अपने कंट्रोल में लेने का निर्णय ले लिया। तीसरा, संसद विधानसभा के बाद चुनाव आयोग वो संस्थान है जो इस देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव की गारंटी करता है। आपको चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में अगर चीफ जस्टिस के रहने से आपको किस बात का डर है? आपने 3 मेंबर कमेटी में 2 मेंबर अपने बना लिए। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन कमेटी में अगर होते तो किसको खतरा था? किस बात का डर था? डर इसी बात का तो था कि जिसको आप अपने मर्जी से चुनाव आयुक्त बनाना चाहते हैं उस पर सवाल उठ सकते थे। संसद आपकी मुट्ठी में चाहिए, विधानसभाएं आपकी मुट्ठी में चाहिए, चुनाव आयोग आपकी मुट्ठी में चाहिए। यह तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र पर हमला नहीं है, संविधान पे हमला नहीं है, तो और क्या है? AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों के हवाले से बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाब में तेलंगाना में हमारा किसी से भी इत्तेहाद नहीं है और मुझे उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवार फतहयाब होंगे। हमारा इस चुनाव में किसी से अलायंस नहीं है। तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हम हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी साहिबा के साथ हमने PDM बनाया। तमिलनाडु में हमने AIADMK के साथ हमारा अलायंस है। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब बात कर रहे हैं, मगर तेलंगाना में हमारा किसी दूसरी पार्टी से अलायंस नहीं है। गर्मी की वजह से मुख्तलिफ शहरों में आतिशगदी के हादसात में इजाफा हो गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में वाक़ एक फोम फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। इसके अलावा गाजियाबाद इंदिरापुरम में वाक़ मकनपुर झोपड़ी में भी आतिशगदी का हादसा पेश आया है।
नोएडा के सेक्टर 5 में एक गोदाम में भी आग लगी। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल के कलकत्ता में भी आग लगी है। फिलहाल किसी भी हादसे में अमवात की कोई खबर नहीं है। इसराइल के फिजाई हमले में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के बेटों की शहादत पर ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने भी ताज़ियत पेश की है। उन्होंने हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से बेटों और पोतों की शहादत पर अपने ख़ानदान और मलाइशियंस की कौम की जानिब से ताज़ियत पेश की है। साथ ही ताउन की यकीनी दहानी भी कराई है। We feel the pain, and although I'm trying my level best, it's still too small to what you have personally endured. And but on this case about the loss of your grandchildren, 3 children, and I just beg for your patience, and we feel your pain and pray to Allah subhanahu wa ta'ala that they will be your partners in Jannah, inshallah. इसराइल के हठधर्मियों पर आलमी लीडरान की जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी नाराजगी का इजहार किया है। उनका कहना है कि जो कुछ इसराइल में हो रहा है उसका नतीजा आलमी जंग की सूरत में नमूदार होगा। कज़ाकिस्तान में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। वजारत ने जुमे के रोज़ बताया कि सैलाब की वजह से तकरीबन 1 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। खबर के मुताबिक सैलाब की वजह बढ़ता हुआ दर्जा हरारत बताया जा रहा है। फिलहाल खबरनामे इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।